मैं घर की कुंडली बनाती हूँ, घर और कुंडली मिला के चलना। फिर क्या चीज़ है जो कि वास्तु खराब होने के बावजूद या वास्तु सही होने के बावजूद किसी को कोई रिजल्ट दे रहा, किसी को कोई रिजल्ट दे रहा, किसी का हेल्थ इशू सुधर जाता है, किसी का बिगड़ जाता है। जब आपकी कॉन्शियसनेस किसी एक चीज को एज ए प्रॉब्लम समझती है, दैट मीन्स को सॉल्यूशन होना ही चाहिए। कोई भी जो बुला रहा है उम्मीद से बुला रहा है, उनके उम्मीद पे तो खरे उतरना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ोगे। You can't betray your own self and शास्त्र। दादा के नाम से घर बहुत अच्छा होता है। वो लोग बहुत राइज किए, वो दादाजी नहीं रहे, वो घर जो है ट्रांसफर हो गया बेटे के नाम से या बेटी के नाम से या वाइफ के नाम से, नाम चेंज हो गया, उसकी वजह से तकलीफ होता है। Can you sense that paranormal activities? प्रेत भूमि होती है या प्रेत आत्मा कहीं पे होती है तो उनका अगर असर है तो भी कहीं कोई चीज़ लागू नहीं पड़ता। एक लड़की दूसरे घर में आके एडजस्ट कर रही है, शी नीड्स एक्स्ट्रा पावर। उसे शास्त्र ने ये सब चीज़ें बना के दी। तो देखो कि डाइवोर्स रेट कितनी बढ़ गई है, प्रॉब्लम्स कितने बढ़ गए हैं रिलेशनशिप में, अब वो तनाव कितनी आ गई है। जो पहले इमोशनल अटैचमेंट था एक घर के लिए, एक दूसरे के प्रति, भाई बहन के प्रति, माता पिता के प्रति, अब वो है ही नहीं। नमस्कार। आज का जो ये पॉडकास्ट है बड़ा ही यूनिक रहने वाला है। कैसे हम एक घर की कुंडली बना सकते हैं, हॉरोस्कोप ऑफ द होम। इस कंसेप्ट पर नीता जी से बात करेंगे। जैसे व्यक्ति की कुंडली होती है वैसे ही घर की कुंडली होती है। जैसे व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दशा होती है वैसे ही घर की कुंडली में भी ग्रह दशा होती है। क्यों बहुत पुराना घर हो, दादा के नाम पर हो तब बहुत समृद्धि हो, पिता के नाम पर थोड़ा एवरेज हो और पोते के नाम पर वही घर जब आता है तब क्यों उस घर में एक तरह से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है या फिर उससे उल्टा भी हो सकता है। कैसे हमारे ग्रह और हमारा गुरु साथ में मिलाकर ही एक अच्छा वास्तु बनाया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए इस यूनिक कंसेप्ट को समझते हैं, हाउस ऑफ द होम। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार नीता जी। नमस्ते। आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्सेशन में। थैंक यू। और जिस तरीके से आपने शुभम भवतु से स्टार्ट किया है तो मैं भी आप लोग के लिए बहुत प्रार्थना करूंगी। थैंक यू। और भगवान करे आप दिन दुनी रात चौगनी ऊपर जाते रहें। क्या बात है। और थैंक मुझे फिर से बुलाते रहें। बार बार बुलाते रहे। गुड। जब मेरा इंट्रोडक्शन देने की बात आती है कभी कभार, तो जब मैं ये बताता हूँ लोगों को दैट आई एम एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि ये अलग क्या हो गया। तो हम क्या करते हैं बेसिकली दैट वी यूज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके जो प्लानिटरी पोजीशन होते हैं उसको लेकर व्यक्ति का घर या ऑफिस या फैक्ट्री वगैरह जो उसको कंबाइन करके बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके हम वास्तु का भी उपयोग करते हैं। सो फॉर अस इट्स एन एस्ट्रो वास्तु। जब आपकी प्रोफाइल देख रहे थे तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी यूनिक भी थी और उसमें लिखा हुआ था एस्ट्रो आर्किटेक्ट। तो मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि इस एस्ट्रो आर्किटेक्ट को आपको कैसे चुना, क्योंकि मेरा ये मानना है हम शास्त्र को नहीं चुनते, शास्त्र हमें चुनता है। सही है। ऐसा है कि जो आप व्यक्ति की कुंडली देखते हैं और उसे रीअलाइन करते हैं, मैं घर की कुंडली बनाती हूँ। क्या बात है। इसीलिए एस्ट्रो आर्किटेक्चर। ओके। क्योंकि कोई भी घर में जाती हूँ तो एक
घर का पोजीशन देख के, उसका मेजरमेंट देख के, उसका सब कुछ एक घर की कुंडली बनाती हूँ। अरे वाह! तो जो हमारा रिसर्च है उसका जो टैग लाइन है वो यही है कि एवरी हाउस हैज अ हॉरोस्कोप। क्या बात है, क्या बात है। उस हिसाब से फिर बैलेंस करती तो उसमें जब आप बात करते हैं दैट घर की कुंडली, हूँ। तो उसमें ट्रेडिशनली जो प्लैनेटरी पोज़ीशन होती है, वैसी ही कुंडली होती है या कुछ बस यूनिक होती है? नहीं, वैसी कुंडली होती है रूलिंग प्लैनेट्स है। ओके, अभी क्या चल रहा है, अरे वाह! क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार भी, आप तो ज़्यादा जानते हैं लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, शास्त्रों के अनुसार भी जो प्रश्न कुंडली बनता है वो रूलिंग प्लैनेट से बनता है। परफेक्ट। तो यहाँ पर जो जिस समय हम वहाँ गए हैं और जिस समय हमें लोग वहाँ पे बुलाए हैं ठीक करने के लिए, तो हर प्लैनेट मुझे उसका जवाब देता है। क्या बात है, क्या बात है। उसके हिसाब से फिर हम। सो ट्रांज़िटरी प्लैनेटरी पोज़ीशन को हाँ जी, अपने हिसाब से समझ के, हाँ जी, उसी को फ्रीज़ करके, हाँ जी, सुपर उससे इम्पोज कुंडली सु करते हैं सुपर हम। इम्पोज़ करके, हाँ जी। क्या बात है। और उसके रिलेटेड आपने खुद स्टडी की या कहीं से कोई रेफ़रेंस भी मिला आपको? नहीं, हमने तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी पूरा सीखा, और मैं तब की बात कर रही हूँ, आज से 40-45 साल पहले की बात कर रही हूँ, जबकि कंप्यूटर में आप नहीं ट्रू। कर सकते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो कोई भी कैलकुलेटर भी आपका गणित नहीं कर सकता था, क्योंकि कैलकुलेटर में परसेंटेज 100, दैट डिवाइड 100, माइनस 100, और आप तो जानते हैं कुंडली में हर कुछ 60 है, ट्रू, 60 डिग्री, 60 मिनट, 60 सेकेंड। ट्रू। तो उस समय सारा जन्म पत्री हम खुद बनाते थे, वाह! खुद बनाते थे। और पहले कैसा था कि कोई कुंडली के लिए आया तो आप तुरंत जवाब दे ही नहीं सकते हो। एब्सोल्युटली। आप ले उनसे डेटा समय और लोगे। ये लो, और फिर दूसरे दिन उनको बुलाओ उसका जवाब देने। ट्रू। तो मैं तो उस युग की बात कर रही हूँ, आज की तरह नहीं कि कंप्यूटर में डाला और कुंडली निकल गई। नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से मेरा ये पर्सनली मानना है कि वो जो तरीका था, हाँ जी। वो सही तरीका था। आज हाँ। भी हम्म। यदि कोई मुझे कंसल्ट करता है फॉर कुंडली एंड ऑल, तो हम डेटा वगैरह लेते हैं। वी टेक अ स्पान ऑफ एटलीस्ट 5 टू 7 डेज़, और टू योर सरप्राइज़ एक्चुअली मैं और मेरी पूरी टीम आज भी अपने हाथों से ही कुंडली बनाते हैं। ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम्म। तो आपने जो मतलब जो पुराना तरीका था शास्त्रीय अध्ययन का, वो सही था। हाँ। सो एक दफ़े कुंडली का अभ्यास करके आप उसको सुपर इम्पोज़ करोगे घर के प्लान के ऊपर। लेकिन बेसिकली आप इस लाइन में आए किस तरह से? आपकी जर्नी क्या है? मेरी जर्नी तो, मेरे बेटे हैं अंकुर आनंद, जो अभी अ, खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जाने के बाद वही लोग लेंगे वाह! हमारी लेगेसी। मेरी बेटी अंशु पोपली, तो ये दोनों एज अ टीम जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड एज अ टीम जाते हैं। अरे वाह! तो पूरा परिवार इसी में है। और जो आप कह रहे हैं, तो मैं थोड़ा स्टोरी बताऊं, ना क्योंकि उसे संडे के शाम को बहुत वॉमिटिंग शुरू हो गया अचानक से। हुँ, हुँ। और मैं बात कर रही हूँ 1985 की या ओके। 84 की। तो उस समय कोई डॉक्टर, गोरेगांव जैसी जगह, मैं गोकुल धाम में थी, हुँ, हुँ। कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था संडे इवनिंग। और पहले ऐसा नहीं होता था कि ये नर्सिंग होम, वो छोटे हॉस्पिटल, वो बड़ा हॉस्पिटल, कुछ था ही नहीं। तो फिर मैं एकदम परेशान होके इधर उधर कर रही हूँ, क्योंकि वो वॉमिट कर रहा हूँ तो कुछ दे भी नहीं सकते, ट्रू। टैबलेट भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते एक घर में पहुंची, किसी ने बोला डॉक्टर का बोर्ड देखा वहाँ, तो उस घर में मैं घुस गई। हुँ, हुँ। तो मैंने पूछा उनसे कि आप बच्चे को ऐसे तकलीफ आप ठीक कर सकते, क्योंकि वो होम्योपैथ थे। ओके। तो मुझे उस समय होम्योपैथी पे बिलीव नहीं थी। तो मैंने बोला बच्चे को ये तकलीफ है तो आप ठीक कर सकते हो? तो बोले क्यों नहीं। तो फिर वहाँ गए, फिर ऐसी बातचीत होने लगी। तो बोले कभी भी तकलीफ हो तो आ जाओ। और वो ही वॉज एन ऑर्फन। और बाद में उन्होंने शादी की, हुँ, हुँ। लेकिन उस समय ऑर्फन थे, मंदिरों में पढ़े थे, तो उनको इन सब का बहुत नॉलेज था। ही वॉज अ कॉस्मिक साइंटिस्ट। ओह! तो मैं बहुत सताई हुई थी। ये ट्रेडिशन जो चल रहा था कुंडली की, और इसकी शादी करो, मिला के करो,
तो मेरी सिस्टर को बहुत तकलीफ हुई, ट्रिपल मांगलिक थी, शादी नहीं हुई, हम्म। और वो घर बैठे बैठे जो है वो बीए कर ली, एमएड कर लिया, लैड कर लिया, और वो ऐसा लड़का ही नहीं मिला फिर। वाह। उस समय में उतना पढ़ा लिखा, आई और नो, आई नो। हॉस्टल में रह के इंग्लिश में वो पढ़ाई की। तो एनीवेज, तो फिर बाद में पापा जो है वो, बनारस में एक ही था मैच मेकिंग सेंटर, हाँ। तो वहाँ भेज के और उसकी शादी कराए, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बचपन से जो मैंने देखा था कि कुंडली ये सब बड़ी बेकार चीज होती है, और मैं मिल गई उनको। तो मैंने बोला मैं जब आऊँ तो ये सब हटा दो। वो सारा समय छोटे 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 चिंदी पेपर पे कुछ कुछ कैलकुलेशन लिखते थे। तो मैं बोली मैं आऊँ तो ये हटा दो। बोले एक दिन तुम आओगी सीखने। मैंने बोला नो नेवर। तो ऐसे बातें हुई, फिर वो उस दिन बीमार पड़ गया, तो फिर उनका आना जाना हुआ। हम्म। फिर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जो टाइम स्टार में काम करते थे, तो अ, अचानक से वो लेबर यूनियन हो गया और बंद हो गया, हम्म। और हम कंपनी के घर में थे, ओ। और 1 महीना पहले आए थे पूरा सामान के साथ कंपनी फ्लैट में। अब प्रोबेशन पीरियड में तो सबसे पहले वही लोग ट्रू। निकाले जाते हैं। तो इतनी चिंता हो रही थी, इतनी चिंता हो रही थी, शाम को हम दोनों भी मुंह लटकाए बैठे थे। हम्म। तो जैसे रोज आते थे क्लिनिक के बाद, वैसे आए तो बोले क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं बताओ क्या हुआ। तो मैंने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो हमसे एक नंबर लेके गए, हाँ। वो नंबर लेके गए, और 3 घंटे बाद वापस आए, और वैसे ही चिंदी पेपर में लिख के लाए, देर इज नो चेंज इन योर रेसिडेंस, पहला, वाह। जबकि कंपनी के फ्लैट में। ही विल नॉट बी जॉबलेस फॉर अ सिंगल डे। वाह। और लिखा था उन्होंने कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हम्म। तीनों चीज बकवास लग रही थी मुझे। मैंने कहा इनके चक्कर में मत पड़ो, तुम जाओ अपना नौकरी ढूंढो। खैर वो तीनों चीज 1 हफ्ते में हो गया। वाह। उनकी ही सिस्टर कंसर्न ले लिया इनको उसी इसमें, एमिनिटीज और रिम्यूनरेशन में। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो आई वाज सो अमेज्ड कि हाउ कैन अ थर्ड पर्सन नो माय लाइफ विदाउट एनी कनेक्शन टू हिम। वाह। तो फिर वो जो जुनून सवार हुआ ना, हाँ। बच्चे छोटे थे, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। क्या बात है, क्या बात तो है। इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। इंटरेस्टिंग जर्नी। तो अब इतने सालों के बाद जब आप किसी घर को विजिट करते हो और दोनों का एसोसिएशन जब आप ढूंढते हो, तो कभी आपने ये देखा कि व्यक्ति की इंडिविजुअल कुंडली और आप जो घर की कुंडली बनाते हो उसमें कोई समानता देखी है आपने? आपने कुछ नोटिस किया है? बहुत बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा। हम बहुत इस चीज को रीड करते हैं, हम्म। और कई बार मैंने देखा, अक्सर हम देखते हैं कि आपका समय जब अच्छा आएगा तो हम जैसे आ जाते हैं। मैं सही ही बात नहीं, है। हम जैसे लोग आ ट्रू, जाते ट्रू। हैं। और अगर आपका समय अच्छा नहीं है, आप मेरे बारे में लोग उनको शायद साल भर पहले बताए हो, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से मैं पहुंच नहीं पाई। वाह। तो इस तरीके से मैंने देखा है कि कुंडली जो लिखा है उसको कोई काट नहीं सकता। हम्म। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर लिखा है आपको कि सपोज कोई धार्मिक पथ पे जाना चाहता है, स्पिरिचुअल उसका ये हम्म। है, तो ये भी मैंने देखा है कि घर की वजह से बहुत रुकावट भी आई है। ट्रू। तो वहां पर हम जो बैलेंस करते हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो सिर्फ कुंडली को भी हम नहीं मान सकते हैं कि हम्म। वही जो है सर्वे सर्वा ट्रू, है। ट्रू। तो घर और कुंडली मिला के चलना तो पड़ता देश और काल दोनों को देखना है। है। हाँ। देश अर्थात स्पेस और वास्तु हो गए, और काल में एस्ट्रोलॉजी हो हाँ। गई। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, अभी इतने सालों के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो जैसे ग्रहों में, अपने आपको पता ही है, कुंडली में वो ग्रह दशा होती है। सो ग्रह दशा और ग्रह कुंडली, उन दोनों में कोई समानता आपने कोई नोटिस किया है? ग्रह दशा ये माना जाता है कि उस अम, जगह वो व्यक्ति जब तक रहेगा, हम्म। वो उसकी ग्रह कुंडली में वैसी दशा चलती है। अच्छा। अब दूसरे जगह वो गया तो हो सकता है कि उसका अच्छा हो बुरा हो, वो उसका हम गारंटी नहीं लेते हैं, पर जिस हम्म। जगह पे आप हो जब तक रहोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं।
अरे वाह! क्या बात है। अच्छा, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, और क्योंकि हम इतने सालों से हैं, तो थोड़ा बहुत और प्रश्न भी पूछेंगे। सो जब आप मान लीजिए आप किसी घर पर गए और आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर बहुत बड़ा दोष है, तो उसके दोष के रेक्टिफिकेशन के लिए कोई आप रेमेडीज़ भी देते हो या कोई उपचार देते हो उसके लिए आप? मैं देती हूँ ना उपचार में। मेरा मेरा उपचार तो इतना सस्ता और सुंदर और टिकाऊ है। अच्छा, कलर है। अरे आप वाह! कलर कुछ भी, आपको पेंटिंग लगानी है आप पेंटिंग लगा दो। आपको यहाँ पे लाल चादर बिछानी, येलो चादर बिछानी, आप वो बिछा दो। एक प्लांट रखनी है वो रख दो, बस यही सब मेरे होते हैं। तो कुछ क्या ज्यादा, बात है। कुछ भी ज्यादा ये नहीं होता है कि बहुत बड़ा कोई चेंज करा रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर चेंज करा रहे हैं, गेट इधर से इधर कर दो, किचन इधर से इधर कर दो, वो सब मैं नहीं करती हूँ। अरे वाह! किचन अगर वहाँ है, गलत है, तो उसको बैलेंस कैसे करना। क्या नॉर्थ बात ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसको बैलेंस कैसे करना। जबकि मैंने देखा है बहुत लोग, आई एम सॉरी टू से, कि मेरे प्रोफेशन में रह करके भी इतना डराते हैं, इतना डराते हैं। आप इंस्टाग्राम खोल के है। देख आई नो, लो, आई नो। तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों डरा रहे हो। ट्रू। आज वो 20 साल से रह रहे, सडनली उनको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट दिखने लगा। अब सोचो इस चीज को। सही बात। तो इसलिए मैं शुरू से विरोध करती हूँ कि अगर है, गलत है, तो उसको बैलेंस करना आना चाहिए। ऑन द कोई रिवर्स बात है, आप शायद उसमें सम्मत भी होंगे दैट मैं कभी एक कोट पढ़ रहा था आइंस्टाइन का, दैट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब आपकी कॉन्शियसनेस किसी एक चीज को एज ए प्रॉब्लम समझती है, तो दैट मीन्स वहीं को पे सॉल्यूशन होना सोल्यूशन ही थे। हाँ। चाहिए। अदरवाइज तो प्रॉब्लम आपकी कॉन्शियस उसको रजिस्टर ही नहीं करेगी। हम्म। सो हमने भी हमारे जब जब मौका मिलता है हम लोगों को बताते हैं दैट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना यदि इतना खराब होता, आपको जान के आश्चर्य होगा दैट विश्वकर्मा प्रकाश में ऑन द कॉन्ट्री पूर्व दिशा में स्नान गृह रखने के लिए कहा गया है। अच्छा। पूर्वे स्नानम आदिशम ऐसा श्लोक दिया गया है कि हम्म। पूर्व दिशा में, जिसके बारे में सबसे नेगेटिव चीज हम पढ़ते हैं दैट तो पूर्व जो दिशा में है टॉयलेट ये नहीं लोग होना चाहिए। फाउंटेन लगा देते हैं तभी। I know, I know. तो ठीक है, सबकी अपनी, किसी के लिए मुझे गलत नहीं बोलना है, पर डराना नहीं चाहिए किसी को भी। दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न। ये डराते हैं वो गलत बात है। मतलब एक फियर साइकोसिस जो होता है वो नहीं लाना चाहिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से करो। उनको जो है गलत है वो उनको संभाल के आ पाओ, ना कि आप डरा के आओ। ट्रू। मैं जाती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोग ऐसे डर के मुझे देखते हैं कि अरे क्या हो गया, मेरे तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मेरे तो इधर नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में गड्ढा है। अरे भाई, तुम, मैंने पूछा क्या कब से रह रहे हो, तो मैं तो मेरे दादा के समय से घर। मैंने बोला अभी आफ्टर सो मेनी इयर्स क्या तकलीफ देगा तुमको। ट्रू। लेकिन क्या होता है, दादा के नाम से घर बहुत अच्छा होता है। वो लोग बहुत राइज किए, वो दादाजी नहीं रहे, वो घर जो है ट्रांसफर हो गया बेटे के नाम से, या बेटी के नाम से, या वाइफ के नाम से, नाम चेंज हो गया। ट्रू। तो उसकी सारी अलाइनमेंट भी चेंज हो गई। ट्रू। तो उसकी वजह से तकलीफ होता है। इंटरेस्टिंग। आप समझे ना। समझ तो गया। यस। ये सब कुछ कारण है जिसके कारण वो तकलीफ आई है। पहले नहीं आई थी, अब आ रही है। ट्रू। तो वही बैलेंस करना होता है। घर का नाम दे दो। ट्रू। अच्छा, ये घर का नाम साउंड्स इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं आपके कुछ पुराने पॉडकास्ट भी देख रहा था दैट मेरा ये मानना है पर्सनली, सेलिब्रिटीज आते जाते रहते हैं, शास्त्र सनातन रहता है। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने कहीं पर देखा, यदि आप बताना चाहो दैट आपने कुछ सेलिब्रिटीज को नाम सजेस्ट किए थे, ऐसा भी मैंने सुना है कहीं पर। बहुत लोगों का नाम सजेस्ट की हूँ, ऐसी बात नहीं है। और उनसे उनको फर्क भी पड़ा है। और जैसे कि अक्षय जी का तो अपार्टमेंट है, हम्म। तो वहाँ तो नाम रख नहीं सकते हैं। पर वो अपार्टमेंट, जैसे उनका एक उर्फ नाम है राजीव भाटिया, ओह, तो मैंने एग्रीमेंट राजीव भाटिया से कराया। क्या बात है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि हम करते हैं। और वैसे तो खैर सबको पता ही है कि जलसा और मन्नत मैंने ही नाम दिया है।
फरहान अख्तर जी का विपासना मैंने नाम दिया है, तो इट्स ओके। सभी के यहाँ जाती हूँ, पर लोग हमेशा मुझे सेलिब्रिटी के बारे में पूछते हैं। मैंने तो बहुत लोगों के नाम दिया। आप अभी कहीं बाहर भी चले जाओ, यूएस भी चले जाओ, कहीं भी लोगों के घर के बाहर नाम लिखा तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं क्या बात संस्कृत है, में तो मैं आई होंगी। क्या बात है, क्या बात है। तो नहीं, ठीक है। दैट शास्त्रगत भी ये बात है। हम्म। आपने अपने हिसाब से ढूँढा एंड उसको बड़ा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शास्त्र में भी ये कहा गया है कि यदि कोई दोष है वास्तु का, तो वह नामकरण करने से वास्तु का, उसको निवृत्ति उसकी हो सकती है। ऐसा बताया गया है शास्त्र में। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरा रिसर्च सिर्फ नहीं है। हमारे जो गुरु थे डॉक्टर एलन कुसुमा, जो साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने मुझसे मिलने के पहले काफी घरों का कर लिया था। ओह! पूरा प्लान बना के सबको क्या क्या तकलीफ है, किस नाम से क्या तकलीफ हो रहा है, तो सारा रिसर्च उन्होंने निकाल लिया था। वाह! तो फिर जब हम गए तो टोटल 33,000 होम्स का हमने मिल के सारा किया। क्या बात है। तो उसके बाद रिसर्च किया। अब ये आप सोचो कि मल्टी ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बनती है, बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है। अब उसमें जो ग्राउंड फ्लोर का वास्तु है, जो सेकंड फ्लोर का है, जो 40th फ्लोर का सेम है। ट्रू, जहाँ से दरवाजा है, जहाँ पे टॉयलेट है, जहाँ बेडरूम, आप चेंज भी नहीं कर सकते। ट्रू। ठीक है, बिल्डर चेंज करने भी सही नहीं बात है। देता। अगर आपका साउथ और वेस्ट खुला है, बालकनी खुला है, तो बालकनी को भी कवर नहीं करने देता। एब्सोल्युटली। ठीक है। तो फिर क्या चीज है जो कि वास्तु खराब होने के बावजूद या वास्तु सही होने के बावजूद किसी को कोई रिजल्ट दे रहा, किसी को कोई रिजल्ट दे रहा। ट्रू, सबका तो सेम नहीं होता है। सही बात। किसी का हेल्थ इशू सुधर जाता है, किसी का बिगड़ जाता है। हुँ, हुँ। तो कुछ तो ऐसी चीज है ना जो वास्तु के बियॉन्ड है। ट्रू, दैट वाज माय रिसर्च। गुड। मतलब इन मेरे और मेरे गुरुजी का साथ में रिसर्च था कि व्हाट आर द अदर एलिमेंट्स जो हमें इंटरफेयर करती है या हमें ये करती है। तो द नेम वाज द ओनली डिफरेंस। फैंटास्टिक। ठीक आपको है। जान के शायद आश्चर्य होगा, अगर शायद आपके गुरुजी ने आपको बताया भी हो, मुहूर्त चिंतामणि करके एक ग्रंथ है। हम्म। उससे भी यही बताया गया कि वास्तु को इंडिपेंडेंटली नहीं समझना चाहिए। हम्म। वास्तु को व्यक्ति के नाम और उसकी कुंडली के आधार पर ही इवोल्यूट करके समझना चाहिए। तो प्रश्न ये पूछना चाहिए कि कौन-सा वास्तु सही है, ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ये पूछना चाहिए कौन-सा वास्तु मेरे लिए सही है? और आपने तो नेल कर दिया कि यदि सही नहीं भी है, तो नाम चेंज कर दो। हाँ, तो इस तरीके से मैंने देखा है कि बहुत फर्क पड़ता है लोगों को। ऐसा कभी हुआ है दैट आपने कुछ रेमेडीज़ दी हो और काम न की हो? हुआ है पितृदोष। ओके। भूमि दोष। कई बार पितृदोष ने, पितृ जो अमावस के दिन पैदा होते हैं, योगी बोल रहे हो आप तो वही सही, लेकिन होता है। हुँ, हुँ। अगर वो उनको है तो कुछ भी नहीं लागू पड़ता है। वाओ! और कई जगह ऐसा भी होता है कि जो प्रेत भूमि होती है या प्रेत आत्मा कहीं पे होती है, तो उनका अगर असर है तो भी कहीं कोई चीज लागू नहीं पड़ता। हुँ, हुँ। उनसे बड़े हम नहीं हैं। ट्रू। और हमें उसके लिए सिर फोड़ी करनी भी नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। तो जो उनके सार्थक हैं, जो उन्हें बेड़ा पार करेंगे, तो उनके पास जाओ। लेकिन बता देती हूँ मैं, अच्छा, बता देती हूँ, इतना तक कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा काम नहीं है। ओके। तो कैन यू सेंस दैट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको सेंस होती है या फिर आ, क्या है कि आशीष जी अब 40 साल से इस प्रोफेशन में है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस प्रोफेशन में रहने के लिए आप भी जानते हैं, आपको बहुत शुद्ध रहना पड़ता है, प्योर रहना पड़ता है। आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, तो ही ये सब चीज़ें लगती हैं, नहीं तो आई हुई शक्ति भी चली हाँ, जाती है। शास्त्र फलित नहीं होगा। ठीक है। तो हम अगर उतना तक अपने को लाए हैं, उतना तक अपने को सिद्धि किया हुआ, उतना तक अपने को धर्म से जोड़ा हुआ है, तो फिर कुछ ना कुछ तो इंट्यूशन हो ही जाता है ना। ट्रू। तो मुझे नहीं पता कैसे होता, पर हो जाता है। तो ऐसा हुआ है कभी दैट आपने किसी को बोला हो कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो हाँ। सकता, आप घर हाँ। चेंज कर दो? हाँ, बहुत जगह बोला है, बहुत जगह बोला है। हुँ, हुँ। दूसरा और
हाँ जी, दूसरा बोलिए। ये भी जानना था मुझे दैट आपकी जो स्टडीज़ थी, वो आपने जैसे बताया दैट सिर्फ़ घर तक सीमित है या फिर ये सेम प्रिंसिपल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुंडली की जब हम बात करते हैं, तो किसी के व्यक्ति के प्रोफ़ेशन में वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके लिए हम उसका 10th हाउस देखेंगे, 7th हाउस देखेंगे, 6th हाउस देखेंगे, D10 चार्ट देखेंगे, 11th हाउस देखेंगे। 11th हाउस लाभ स्थान देखेंगे, हाँ, 2nd हाउस तो देखना ही देखना है धन धन के लिए। तो ऐसे ही जब घर की कुंडलियाँ बनाते हो, हाँ। तो उसमें भी कुछ स्थान होते हैं पर्टिकुलर? बिल्कुल 12 स्थान होते हैं, अरे वाह! जैसे कुंडली में होते हैं। ओके। आपको आश्चर्य होगा कि और आप हिस्ट्री पढ़ लो कि ये जो ग्रैंड हयात और जो हयात होटल्स वाले हैं, जो जूनिपर होटल्स, अभी नाम उनका वो मैंने चेंज किया। हुँ, हुँ। पहले उसकी कंपनी का नाम सी जूली था, और सी जूली जब था तो आपको याद होगा ग्रैंड हयात मुंबई जो है, वो वहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी वाले रोड ही नहीं दे रहे थे उनको बनाने के लिए, वो थक गए थे बना के। फिर मैं जब गई उनका नाम ही चेंज किया, मैंने कहा नाम ही यहाँ गलत है। तो बोले कि ऐसे भी मुझे नाम चेंज करना था, लेकिन अच्छा हुआ आप बता दी, तो आप नाम का पहला अक्षर भी दे दीजिए। तो मैंने उनको ज दिया था, उन्होंने जूनिपर नाम रखा। तो फिर देखो अब हिस्ट्री है। ओह यस, एब्सोल्यूटली, क्या बात है। ये जो प्रिंसिपल आपके हैं, जो आपने रिसर्च किया वगैरह, वो एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री, यस यस, ऑफिसेज़? एवरीथिंग एवरीथिंग, बैंक है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, ऑफिसेज है, फार्म हाउस है, कोई भी चीज़ का। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बेंगलोर में आईसीआईसीआई बैंक का बिल्कुल त्रिकोण था हुँ, हुँ। जगह। अब क्या होता है कि कई लोग नहीं मानने वाले होते हैं, कई लोग मानने वाले होते हैं। अब उन्होंने जिसको भेजा होगा कि बैंक के लिए जगह ढूंढो, वो ढूंढ के उसको सब कर लिए थे, और पूरा ट्रायंगल जगह था। वाह! लेकिन मैं उसको भी बैलेंस कर दी, बहुत शी वॉज वेरी हैप्पी। क्या बात है, क्या बात है। तो ठीक है, हमें आना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। ट्रू। प्रॉब्लम जो है वो तो है ही, और दूसरी बात, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं, आप नहीं बताएंगे कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, मैं जाऊंगी मैं बताऊंगी, बच्चे मेरे बताएंगे, कोई भी जाएगा वाह! कि इस घर में ये प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ। यहाँ तक कि इस बाथरूम में लीकेज है, यहाँ ये है, इस हद तक हम बताते हैं। वाह! तो सामने वाला तो ऐसे ही कन्विंस हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। सो बेसिकली लोगों को अपलिफ्ट करने का काम आप करते हो। हाँ, डराने का नहीं, नहीं अपलिफ्ट करने बिल्कुल का नहीं, काम। बिल्कुल नहीं। आई विल बी द लास्ट पर्सन। नहीं, वही सही तरीका भी है क्योंकि जब जब हम बोलते हैं ना शास्त्र, तो शास्त्र में एक वर्ड आता है त्र, और त्र का अर्थ है तारयति, और उसका और त्राणयति। तो उसका मतलब ही ये है जो हमारे भय को दूर करे, वही शास्त्र। जो हमारे भय को बढ़ाए, वो शास्त्र नहीं हो सकता। सो भले ही नाम आपने अलग दिया, लेकिन काम आप लोगों की भय मुक्ति का ही कर रहे हो, व्हिच हाँ, इज़ अमेजिंग। अच्छा, इट्स रिमाइंड्स मी वन ऑफ द अनदर क्वेश्चन जो पूछना ज़रूरी है। जैसे आपने बताया, तो ट्रेडिशनल वास्तु में हम 5 बेसिक एलिमेंट को पकड़ते हैं। तो आप वो एलिमेंट को भी पकड़ते हो या उसका कुछ बैलेंसिंग करते हो एलिमेंट का या नहीं करते हो? नहीं, मैं उस बात को क्लियर कर दूं कि मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी सीखा, फिर वास्तु पूरा सीखा, फिर फंग शुई पूरा सीखा। सीखने के बाद भी हमें आंसर नहीं मिल रहा था, हुँ, हुँ। कि सब चीज करके भी 100% नहीं होता है। तो उसके बाद फिर फेंग शुई में अलग अलग है, एलिमेंट्स का है, अलग अलग थ्योरीज है। रॉबर्ट ली का अलग थ्योरी है, ट्रू, लिलियन टू का अलग थ्योरी ट्रू। है। तो अ, कहीं भी हमें आंसर नहीं मिल रहा था। हुँ, हुँ। तो उसके बाद से फिर जब ये करना शुरू किए तो फिर ये मेरे लिए बहुत आसान भी हो गया। और क्या बात है। हाँ, अच्छा, ज़मीन के बारे में बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल सम पीपल माइट कंसल्ट यू फॉर लैंड सिलेक्शन आल्सो। तो ट्रेडिशनल जब वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें तो कहा गया है कि टेस्ट को भी देखना है, स्पर्श करना है, स्पर्श करना है, स्मेल स्मेल लेनी है। करना है। हाँ, आप कैसे करते हो? मैं तो सबसे पहले तो देखती हूँ कि ये आदमी किस लिए जमीन ले रहा है।
So purpose of the land. पर्पस ऑफ द लैंड, Mhm. किस नाम से ले रहा है, Okay. और इसकी इसकी दिशा जो है उसको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। Mhm. अगर जो वो फार्म हाउस के लिए ले रहा है तो मैं बोलूँगी एक बोर्ड पहले लगा दो फिर कंस्ट्रक्शन करो। Uh-huh. अगर जो इंडस्ट्री के लिए ले रहा है और गेट अगर सही नहीं है तो फिर मैं इंटरफेयर करूँगी कि भाई आपका आना जाना इधर से करो, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बाद में खोल देना। Okay. तो इस तरीके से लैंड सिलेक्शन होता है। Let's go little bit deeper if you don't mind. हाँ बोलो। जैसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में और जो वास्तु और हम एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करते हैं, तो लेट्स से किसी की मेष राशि है तो हम बोलें कि उसके लिए पूर्व दिशा इज फेवरेबल, किसी की वृषभ राशि है तो उसके लिए साउथ फेवरेबल होगा, किसी की मिथुन राशि है तो उसके लिए ऑफकोर्स वेस्ट डायरेक्शन West फेवरेबल होगी, और direction। किसी की कर्क राशि है तो उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन फेवरेबल होगी। वही सिद्धांत आप अप्लाई करते हो या फिर कुछ और है? नहीं, वो सिद्धांत नहीं अप्लाई करता, ओके। मैं वो सिद्धांत नहीं अप्लाई करती। सो आपकी खुद की कुछ अलग फाइंडिंग्स है उसके हाँ, लिए? हमारी खुद की अलग फाइंडिंग्स है। क्या बात है। सो उसके ऊपर आप ये जरूर होता है कि जैसे जिस राशि का आदमी का घर है वो, हम्म, तो उसमें देखना पड़ता है, पर ये जो हम देखते हैं ये इसका देखने का तरीका अलग है। ओके। जैसे आप बोले ना मेष को ईस्ट सूट करता है, तो मैं जो देखूंगी उसमें मेष को ईस्ट ही सूट करेगा, ये जरूरी नहीं। ओके। ओके। सो तो यहाँ पर आपका डिपेंड करता है। हम्म, कई जगह अगर आप घर के लिए है तो घर में आदमी क्या देखता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो, हेल्थ अच्छा रहे। हम्म, घर में और क्या देखता है आदमी, True. यही सब देखता है कि सब लोग खुश रहे, पीस ऑफ माइंड रहे, नींद अच्छी आए। जब आप फैक्ट्री और ये बिजनेस की जगह देखते हैं तो क्या देखेंगे, लेबर प्रॉब्लम ना True. हो, तरक्की होनी चाहिए, बिजनेस में ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो, मशीनें जो लगी है उसमें, तो दोनों का पर्पस अलग है। ओके। तो इसलिए उसमें मेष राशि को इस सूट करे भी तो इसमें नहीं करेगा, समझ गया। वैसे तो बेसिकली पर्पस ऑफ द वास्तु पर्पस है, नाम है। अगर सीनियर के घर में जूनियर रह रहा, बाप के नाम से अगर घर है, पिता के नाम से, और बेटा रह रहा है तो उसकी कुंडली अलग बनेगी। बेटे का नाम का घर है और पिता रह रहे हैं तो उसकी कुंडली अलग बनेगी। क्या बात है, क्या बात। तो सो इसलिए धारक को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आप देते हो? हाँ ओके। बिल्कुल। वास्तु किसके नाम पर है? हाँ, कई ओके। बार क्या होता है कंपनी का फ्लैट होता है, कई बार क्या होता है कि आपको अलॉटमेंट का होता है, गवर्नमेंट का। हम्म, वास्तु तो सभी को लगती है, कई बार रेंट का होता है, हम्म, तो वास्तु तो सभी को लगती है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तो हाउ अबाउट रेंटेड प्रॉपर्टी? हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो हम कई बार ऐसा होता है कि मैं इंटरफेयर करके बोलती हूँ कि भैया हस्बैंड के नाम से रेंट है तो वाइफ के नाम से ले लो रेंट एग्रीमेंट, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, अच्छा चेंज हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने कर लिया आपका आपका सुझाव मानकर, और हाँ, बहुत सारे लोग मानते भी हैं, तो कितने समय में, बिकॉज आपकी पूरी जो रिसर्च है वो रिसर्च बेस्ड है, आपकी जो फाइंडिंग्स है, तो आपने जो सुझाव दिए हो उसके बाद कितने समय काल में उनको रिजल्ट दिखता है? हफ्ते में 10 दिन में। क्या बात है। मैं लेती हूँ, इनफैक्ट रिपोर्ट लेती हूँ, वाह। हफ्ते 10 दिन में सबसे रिपोर्ट लेती। जहाँ मैं गई हूँ कोई नहीं बोल सकता कि वो आए गए फिर तो दिखे ही नहीं, वाह, ऐसा नहीं होता। क्या और बात है। मैंने अपने बच्चों को भी वही सिखाया, कोई भी जो बुला रहा है उम्मीद से बुला रहे हैं, उनके उम्मीद पे तो खरे उतरना पड़ेगा, True. तभी आगे बढ़ोगे। You can't betray your own self and यस शास्त्र। यस, सही बात है। वो चीज तो। और अगर आप भाग रहे हैं तो मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने सब्जेक्ट के लिए। हाँ, फीडबैक तो जरूरी है। True. तो इसीलिए मैं फीडबैक जरूर लेती हूँ। वाह। तो ऐसे फीडबैक में कभी कभार ये होता है दैट कोई आपको ये बताए दैट हमने ये एक्सपेक्ट किया था, इससे ज़्यादा अच्छा हो गया या उससे कम अच्छा हुआ? होता है, बहुत बहुत अलग अलग तरीके का फीडबैक आता है। कई लोग पहले नाम लगा के बोलती हूँ फिर आप चेंजेस करो, तो कई लोग पहले चेंजेस कर लेते हैं, नाम अभी बन के नहीं आया है। और आई ऑल नो, आई दिस नो। थोड़ा टीजिंग प्रॉब्लम होता है, एक बार उनके साथ लग के संभाल के कर लो। और आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में
सारे चेंजेस मेरे पास व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, ट्रू। तो मैं भी देख लेती हूँ सही किया कि नहीं किया, वाह। तो वो सब है। नहीं, बार-बार आपकी बातचीत में एक एक चीज़ मैंने नोटिस की, दैट आपने सही ज्ञान कहीं नोटिस से किया लिया, ना। नहीं सही नोटिस किया। आपने ज्ञान कहीं से लिया और अब आप उस लीगेसी को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो। तो किस तरह से सोच रहे हो लीगेसी को आगे बढ़ाने का? बच्चे ओके, बच्चे मेरे दोनों बच्चे इसी फील्ड में और अच्छा कर रहे हैं, ओके। बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड बच्चे क्या है, कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, यंग कपल से, वो लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, हुँ, हुँ। और रिजल्ट वो लोग भी दे रहे हैं तो उनको भी अच्छा है। ओह, वेरी गुड। यस। सो आपका ज्ञान अभी आगे जाके लीगेसी में कन्वर्ट होगा। आई होप उनके भी बच्चे यही लें। क्या बात है! क्या बात है! नहीं, पुरातन वैदिक संस्कृति इसी तरह से आज तक विद्यमान है। जैसे यदि आप आज भी आप देखो तो परंपरागत जो अध्ययन हुआ, वो ऐसे ही हुआ। एक परिवार ने अपने बेटों को बोला कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। फिर उसने अपने पोते को बोला कि आपको ये पढ़ना है। तो शास्त्र जो थे वो तो श्रुत विद्या थी, सुनी हुई विद्या थी। हाँ, तो आज तक कैसे टिकी गई? सो टिकी इसीलिए शास्त्र टिका इसीलिए शास्त्र क्योंकि वो इस तरह से फैमिली को दिया गया, फैमिली टू फैमिली। आपने अपने बेटे को दिया, जैसे उनके वो नाड़ी, वो है ना, नाड़ी ज्योतिषा। हाँ नाड़ी ज्योतिष, वो भी तो परिवार और यस, 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 जनरेशन यस। को चलता है, ट्रू, ट्रू। तो वैसे ही है ये भी। वाह! इंटरेस्टिंग। नहीं, बहुत सारी बातें करने का मन आपके साथ हो रहा है और मुझे लग रहा है कि वन पॉडकास्ट इज़ रियली नॉट इनफ। तो डेफ़िनिटली हम वापस मिलेंगे, लेकिन अब ये मैं कंप्लीट करूँ उससे पहले, क्या कोई आपके वैसे कॉमन फाइंडिंग्स है, जिसके लिए लोग आपको बुलाते हैं? मैंने आज तक टिल डेट कभी पैसे दे के एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। हुँ, हुँ। मेरे पड़ोसी को नहीं मालूम मैं क्या करती हूँ। वाह! कोई नहीं बोल सकता कि ये पैसे दे के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया, इस पेपर में किया, ये होर्डिंग लगाया, कभी भी नहीं। हुँ, हुँ। जो लोग सामने से आए उनके पास जाती हूँ और करती हूँ। वाह! तो इसलिए वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका जवाब इसी में है। नहीं, मेरा पूछने का अर्थ ये था दैट ऐसे कोई कॉमन एरियाज़ होते हैं जिसके लिए लोग आपको ज़्यादा बुलाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल करियर हो गई या शादी हो गई। नाउ-अ-डेज़ जो ट्रेंड चल रहा है उसमें पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, आजकल जो शादी बहुत लड़कियों की समय से नहीं हो रही है, माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। एक तो शादी के लिए बुलाते हैं, फिर शादी हो गई तो संतान के लिए बुलाते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और कई लोग जो है स्टार्टअप करते हैं, उनका स्टार्टअप टेक ऑफ नहीं ले रहा है। हुँ, हुँ। करियर में बहुत लोग कंफ्यूज हैं। सबसे अच्छी बात है, आप भी तो करते ही होगे, कि एस्ट्रोलॉजी में आप गाइड बहुत अच्छे से कर सकते हो कि किस बच्चे को किस फील्ड में जाना ट्रू। चाहिए। करियर ये, काउंसलिंग। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है ज्योतिष शास्त्र की, जो मैं हमेशा मानती हूँ कि आपको गाइडेंस मिल जाए तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं ना, कम ट्रू। से कम। तो नहीं, वैसे हम हमें जब पूछा जाता है तो मैं आइंस्टाइन का एक कोट कहता हूँ। वो कोट ही कुछ इस तरह का है, "अ फिश इज़ अ लाइफ लॉन्ग फेल्योर इफ शी विश टू क्लाइंब ए ट्री।" और ज़्यादातर यही होता है। एक मछली है बेचारी और फैमिली बोल रही है पेड़ चढ़ो, वो कैसे चढ़ेगी बेचारी? हाँ, तो हाँ, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी उसमें डेफिनिटली हेल्प करती है। हाँ जी। आपका साइंस जब आप किसी घर पर जाते हो और आपको पता चले कि ये एब्सोल्युटली गलत डायरेक्शन में है या करियर ही मतलब होना चाहिए था उसको फिश और ये बन चुका है बंदर, तो उसको कैसे आप गाइड करते हो? अब आपने नाम ऐसे गलत ले लिए, नहीं तो मैं जरूर किसी का नाम लेती, नहीं, लेकिन मैं वापस लेता। नहीं, कई चीज़ें होती है जो कि मैंने किसी को बोला था कि ये एक्टिंग में नहीं जाएंगे, या एक्टिंग में गए तो जल्दी सक्सेस नहीं होंगे, तो इनको बिजनेस में जाना है। हाँ। ऐसे तो वैसे होता है, एस्ट्रोलॉजी भी देखती हूँ तो। क्योंकि लोग रिलेट कर पाए। आई नो दैट यू डोंट लाइक टू मेंशन हाँ, नेम्स हाँ, क्योंकि लगता है इनका सीढ़ी की तरह उपयोग किया, लेकिन हाँ, नहीं, मैं वो गलत फहमी दूर करना चाहूँगा। आप सीढ़ी की तरह उपयोग नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर लोग उस चीज़ को रिलेट कर पाएँ, इसलिए यदि आप नाम देना पसंद करो तो
यदि नहीं, मैंने अभिषेक जी की कुंडली देख के बताई थी कि ये शुरू में एक्टिंग में इतना नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में ही करेंगे, फिर वो जब बिजनेस में आए तो फिर एक्टिंग भी अच्छा होने लगा। हाँ, आप देखो, ट्रू तो ऐसे होता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो तो लिखा है तो होगा। ट्रू, सही बात। तो ऐसा कोई यूनिक केस जो याद रह गया हो आपको, जिसने आपको काफ़ी सताया हो? सताया हो? दैट मीन्स सॉल्यूशन आप लेना चाह रहे हो लेकिन सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। आपको भी बहुत सारी रिसर्च करनी हो, उसके लिए पड़ी हो। ऐसा कोई केस आया है आज तक? जो आपको चैलेंजिंग लगा हो? चैलेंजिंग तो बहुत रहता है, एवरी डे इन एंड आउट चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैं हफ्ते में जाती हूँ, उनसे फीडबैक लेती हूँ, तो चैलेंजिंग तो रहेगा ही। अगर सामने वाला बोल रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, ओह यस, चैलेंजिंग है। ट्रू, तो रिसर्च करना पड़ता है भाई क्यों नहीं है, तो वैसे। वाओ! यस, बाकी ऐसे किसी के लिए मैंने कुछ कहा हो ए, तो जैसे किरण जी हैं, उनको नेशनल अवार्ड मिलना था, तो वो हम और वो एक तरीके से क्लाइंट और इससे हटके हमारे हुँ, हुँ। ये हो गया था कनेक्शन, तो हम उनको बोले थे मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। तो बाद में उनके साथ मैं भी घबराने लगी थी, नहीं मिला तो नहीं मिला तो लेकिन मिल गया, तो ऐसी चीजें भी हम घर से ठीक कर सकते हैं। वाओ! जो नेम एंड फेम की जगह, उसको आप तो जानते हैं, जैसे पहला घर जो है, पहला स्थान है, तो वहां पे फिर हम उसे पावर देते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, समझ गया। सो कुंडली, घर की कुंडली में जो पहला स्थान होगा, वो नेम एंड फेम का ही होगा, दूसरा जो होगा फैमिली फाइनेंस का ही होगा। तीसरा सिबलिंग का होगा। हाँ, तीसरा सिबलिंग का है, आपको कॉन्ट्रैक्ट का है, सब वैसे ही रहेगा, लेकिन हुँ, हुँ। उसको किस तरीके से वहां बैठाना, वो एक रिसर्च। वाह! क्या बात है। वो राहत इंदौरी का एक शेर था, किरदार आते जाते रहते हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है। सो क्वेश्चन वही के वही है, साइंस चेंज होता रहेगा। सही बात है, वो सही तो बात है। है। सो आप तो काफ़ी सालों से हो, तो क्या कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ आपने देखा है लोगों के क्वेश्चन का? क्योंकि मैंने देखा है, नाउअडेज़ मैं किसी का कोट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन दे मेंशन अबाउट 21st सेंचुरी, उन्होंने ये कहा दैट फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड लाइज़ नॉट इन बेटर ह्यूमन इन्वेंशन बट इन बेटर ह्यूमन रिलेशंस। आज भी हम जब वो करते हैं तो हाँ, हमने लगता है वो रिलेशनशिप की नहीं, कोई सही बोल चीज़ें रहे हो हैं रही आप, है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो पहले इमोशनल अटैचमेंट था, एक घर के लिए एक दूसरे के प्रति, भाई बहन के प्रति, माता पिता के प्रति, अब वो है ही नहीं, बच्चों के अंदर ही नहीं है वो। हुँ, हुँ। इट इज नॉट गुड और बैड, इट इज कि इट इज नॉट देयर ओनली, दे हैव आल्सो बिकम मशीन। वाओ! तो उस चीज को हम कैसे पैदा कर सकते हैं? हुँ, हुँ। तो आपकी ट्रेडिशन ही काम आती है। हुँ, हुँ। वो बच्चा तो आपको देख के सीखेगा, ट्रू। वो मुझे देख के तो नहीं सीखेगा। हुँ, हुँ। तो हम हमेशा बोलते हैं, दो तीन बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि शादी होने के बाद पहले लोग कैसे दुल्हन को रखते थे। हुँ, हुँ। हाथों में चूड़ियाँ, लाल कपड़े, कमर में छुन छुन करती हुई आवाजें, पायल, हुँ, हुँ। बिंदी, ट्रू, और बोलते थे कम से कम 1.25 महीना तो रखो। ट्रू। सही है, लोग करते भी थे। हुँ, हुँ। तो एक लड़की दूसरे घर में आके एडजस्ट कर रही है, ट्रू। ठीक है, तो शी नीड्स एक्स्ट्रा पावर, शी नीड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हुँ, हुँ। टू कम एंड एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट। परफेक्ट। तो उसे शास्त्र ने ये सब चीजें बना के दी कि तुम ऐसा करोगी तो तुम 1.25 महीना तक करो, 1.25 महीना में आदमी एडजस्ट हो जाता है। परफेक्ट। जो अब नहीं मानते हैं, अब तो आज शादी हुई, कल से सब उतार उतार के जीन्स में घूमने चले गए, तो फिर कैसे होगा? तो देखो कि डाइवोर्स रेट कितनी बढ़ गई है, प्रॉब्लम्स कितने बढ़ गए हैं रिलेशनशिप में। अब वो
तनाव कितनी आ गई है, हम्म। तो अब इस चीज को तो मानना चाहिए ना। ट्रू। ऐसी बहुत सारी बातें करने का मन हो रहा है क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ छेड़ दी जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि हम डिटेल में बात करें। और एज़ आई नो दैट आप काफ़ी व्यस्त हो, तो आज तो आप टाइम नहीं दे पाओगे, लेकिन डेफ़िनिटली मैं दोबारा आपसे मिलना चाहूँगा। इसी के ऊपर बात करेंगे, कैसे हमारी जो पुरातन ट्रेडिशन थी, वो ख़त्म हो गई और उसके कारण हम आज समस्या को भुगत रहे हैं। सही बात। सो डेफ़िनिटली हम दोबारा बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग थैंक एंड यू। एक्सेप्टिंग माय इन्विटेशन। आई नो यू आर वेरी बिज़ी। और कुछ लोग होते हैं जो जिनका नाम बड़ा होता है, लेकिन वो बड़े होते नहीं हैं। आज आपको मिल के मुझे पता चला आप बड़े भी हो और आपका नाम भी बड़ा है। सही सो आपकी थैंक्स अ लॉट आपकी फॉर मीटिंग मी। ये और ऐसे ही हम दोबारा मिलते रहेंगे। जरूर। शुभम भवतु। प्रणाम।